हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। मैं हूं महेंद्र राजपूत। आपके लिए लाया हूं एक ट्रांसलेशन की और वीडियो मैं आपके लिए बना चुका हूं, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रांसलेशन। एक बार एक चालाक लड़का कुएं पर बैठा रो रहा था। ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको टेंस अच्छे से आना ज़रूरी है। टेंसेस में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप टेंसेस वाली वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कोई सा भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले पहचानना जरूरी है कि उसमें कौन सा टेंस है। जैसे यहाँ पे लगा है लास्ट में रहा था, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। तो उससे पता चल जाता है कि इसमें वॉज या वर लगेगी सहायक क्रिया, और क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले पहचानो सब्जेक्ट, एक चालाक लड़का। तो वंस यानी कि एक बार, एक बार की स्पेलिंग यहीं पर लगेगी वंस, एक बार। सब्जेक्ट लगेगा एक चालाक लड़का, आ क्लेवर बॉय। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी रहा था। सब्जेक्ट एक वचन है इसीलिए लगेगा वॉज, और मेन वर्ब है रो रहा था। इसमें दो वर्ब हैं, एक है बैठा हुआ और एक है रो रहा था। तो ये मेन वर्ब जो लास्ट में आती है मेन वर्ब का काम करती है। इसे हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, सहायक क्रिया के बाद। फिर लगाएंगे रो रहा था बीपिंग। फिर कुएं पर बैठा सिटिंग एट द बेल, WELL, एट द वेल। तो ये ट्रांसलेशन मैंने सेंटेंसेस के रूप में आपको दी है ताकि बनाने में सरलता हो। आप इसको डायरेक्टली एक सेंटेंस लिखने के बाद अगला सेंटेंस यहाँ से लिखिएगा। तो अगला सेंटेंस देखिए, एक लोभी मनुष्य वहां से गुजर रहा था। तो इसमें देखो, सब्जेक्ट पहचानने का एक तरीका होता है कि इसमें वर्ब देखिए, वर्ब है गुजर रहा था। तो वर्ब से हम प्रश्न पूछते हैं कौन का, कौन गुजर रहा था। तो सब्जेक्ट का पता चलता है कौन गुजर रहा था, एक लोभी मनुष्य। तो ये सब्जेक्ट हो गया। एक लोभी, लोभी का मतलब होता है लालची, ग्रीडी। तो ये इतना सेंटेंस बनेगा, फुल स्टॉप तक बनाते हैं वाक्य। एक लोभी मनुष्य यानी आ ग्रीडी मैन। पास्ट कंटिन्यूअस, रहा था लगा इसलिए वॉज, गुजर रहा था पासिंग, वहां से पासिंग थ्रू देयर। अ ग्रीडी मैन वॉज पासिंग थ्रू देयर। अगला है, उसने लड़के से रोने का कारण पूछा। उसी मनुष्य ने तो पूछा। जब सेंटेंस के लास्ट में आ ई ए का साउंड आता है तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होता है। अब इसमें सब्जेक्ट है पूछा, तो किसने पूछा, उसने यानी कि ही। और फिर मेन वर्ब पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव में क्रिया की सेकंड फॉर्म लगती है ही आस्क्ड, पूछा। द बॉय, लड़के से। तो क्या है, रोने का कारण, द कॉज, कॉज मीन्स कारण, ऑफ बीपिंग। अगला सेंटेंस देखिए, लड़के ने कहा यानी कि द बॉय सैड, मैं इस कुएं पर पानी भरने आया था, आया था।
तो ये पास्ट इंडेफिनिट बनता है ऐसा सेंटेंस। था थी थे कई बार या था भी आ जाता है। आ था, आई केम, मैं आया था पानी भरने, टू भरना। अच्छा, वर्ब में भरना लगा है, भरना खींचना, टू ड्रॉ। जिस वर्ब में नानी नहीं लगा रहता है उस वर्ब के साथ टू लगाते हैं। आई केम टू ड्रॉ, पानी ऑब्जेक्ट लगेगा, वाटर इस कुएं पर, एट दिस वेल। इसके बाद फुल स्टॉप, फुल स्टॉप यहाँ लगा हुआ है, इसमें नहीं है। ज्यों ही मैंने तांबे का घड़ा कुएं में लटकाया, तो इसमें ज्यों ही सबसे पहले इसकी स्पेलिंग लगेगी, ज्यों ही, एज सून एज। मैंने तांबे का घड़ा कुएं में लटकाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, इसका सब्जेक्ट है मैंने यानी आई। और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, लटकाया, लोअर्ड। वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, क्या लटकाया, तांबे का घड़ा यानी कि द कॉपर पिचर। फिर है कुएं में, इन द वेल, कॉमा, रस्सी मेरे हाथ से छूट गई। तो सब्जेक्ट है रस्सी, द रोप। उसके बाद है छूट गई, पास्ट इंडेफिनिट है, स्लिप मीन्स छूट जाना, स्लिप हो गई तो स्लिप की सेकंड फॉर्म लगेगी स्लिप्ड, द रोप स्लिप्ड। मेरे हाथ से यानी कि फ्रॉम, जब कोई चीज़ दूर हटती है तो से की स्पेलिंग फ्रॉम लगती है, फ्रॉम माई हैंड, मेरे हाथ से। अगला देखिए, जब मैंने रस्सी पकड़ने की चेष्टा की तो मेरी कीमती टोपी भी गिर गई। जब और तो यानी कि ये वेन वाला सेंटेंस है, जब की स्पेलिंग तो वेन लगती है, तो की स्पेलिंग कॉमा लगती है। जब, वेन। मैंने रस्सी पकड़ने की चेष्टा की, इतना वाक्य बनेगा पहले की, तो ई की आवाज आ रही है, आ ई ए का साउंड आता है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। इसमें सब्जेक्ट है मैंने यानी कि आई, पास्ट इंडेफिनिट, और सब्जेक्ट के बाद लगती है मेन वर्ब, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, चेष्टा की यानी कि कोशिश की, ट्राई, ट्राई की सेकंड फॉर्म ट्राइड। दूसरी वर्ब में नहीं लगा है इसलिए इसे टू से जोड़कर लिखेंगे, इन्फिनिटिव है ये। आई ट्राई टू कैच, रस्सी, द रोप, मैंने रस्सी पकड़ने की कोशिश की तो मेरी कीमती टोपी भी गिर गई, कॉमा, मेरी कीमती टोपी, ये बनेगा सब्जेक्ट। माई कॉस्टली, कॉस्टली या प्रीसियस, प्रीसियस बोलते हैं उसको, माई कॉस्टली हैट मीन्स टोपी, ऑल्सो भी गिर गई यानी कि उसी उसी ऑल्सो गिर गई यानी कि फेल ऑफ। When I tried to catch the rope, my costly hat also fell off.
अगला देखिए, यह सुनकर उस आदमी ने तुरंत कपड़े उतारे और कुएं में उतर गया। यहां तक बनेगा और के पहले वाला सेंटेंस। यह सुनकर ऐसे कर हुए आता है, तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं पार्टिसिपल में बनते हैं। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का, यह इतना प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये सुनकर, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जब एक काम सडनली होता है तो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है। जैसे उस व्यक्ति ने जैसे ही सुना वो तुरंत कपड़े उतारे। तो फिर यहाँ पर क्या लगेगा, यह सुनकर। जब भी ऐसा आता है तो मेन वर्ब में सुनना हियर मीन्स होता है, हियर में आईएनजी लगा देंगे। हियरिंग दिस मीन्स होता है यह सुनकर, कॉमा उस आदमी ने कपड़े उतारे। उस आदमी, द मैन, कपड़े उतारे। तो कपड़े उतारे, टुक ऑफ या पुट ऑफ, टुक ऑफ। और कपड़े, सॉरी यहाँ पर आ गया तुरंत, द मैन। यहाँ पर आएगा तुरंत की स्पेलिंग यहाँ पे आ जाएगी इमीडिएटली। द मैन इमीडिएटली टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स। कपड़े उतारे, उसने स्वयं के कपड़े उतारे, इसलिए हिज लगा देंगे। हियरिंग दिस द मैन इमीडिएटली टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स, और कुएं में उतर गया। अच्छा, और कुएं में उतर गया, इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, इसमें वही उतरा वो आदमी, तो इसमें सब्जेक्ट है, और के पहले वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वही है। तो एंड के बाद ये सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें सब्जेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट एंड से पहले वाले सेंटेंस में आ चुका है। फिर इसमें मेन वर्ब लगेगी। तो मेन वर्ब क्या है, उतर गया, गेट डाउन। सेकंड फॉर्म हो जाएगी गॉट डाउन, कुएं में, इन द वेल। अगला देखिए, उसने बहुत देर तक तांबे का घड़ा तथा टोपी को देखा, परंतु सब व्यर्थ था। तो यहां तक देखा, यहां तक बनेगा, तो सब्जेक्ट है उसने, यानी कि ही। देखा, देखा का मतलब है वहां पर खोज की, उसने सर्च किया, ही सर्च, ही सर्च फॉर। क्या सर्च किया उसने, तांबे का घड़ा तथा टोपी, द कॉपर पिचर एंड द हैट। फिर बहुत देर तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर लिखा है यहाँ पे, परंतु सब व्यर्थ था, बट सब व्यर्थ था, ऑल था यानी कि वॉज, व्यर्थ यानी कि इन वेन, VAIN, but all was in vain. He searched for the copper pitcher and the hat for a long time, but all was in vain. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अंत में निराश होकर जब वह बाहर निकला तो उसने देखा कि लड़का उसके कपड़े लेकर अदृश्य हो गया है। इसमें 3 सेंटेंस है। अंत में निराश होकर, ये इतना पार्टिसिपल बनेगा, जब वह बाहर निकला तो ये इतना अलग बनेगा। तो यहाँ पर ये बनेगा अंत में, फाइनली, कॉमा निराश होकर,
तो ये बनेगा निराश होकर, यानी कि बीइंग डिसअपॉइंटेड। जब वह बाहर निकला, व्हेन बाहर निकला, आ का साउंड आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। व्हेन ही बाहर निकला, यानी केम आउट, तो उसने देखा कि, व्हेन वाले सेंटेंस में इसके बाद तो की स्पेलिंग कॉमन लगती है, उसने देखा, फिर पास्ट इंडेफिनिट आ गया, ही देखा, सी की सेकंड फॉर्म सॉ, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म, उसने देखा कि मतलब दैट, लड़का उसके कपड़े लेकर अदृश्य हो गया है। अच्छा, हो गया है, आ है, ई है, ए है, प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है ये सेंटेंस। लेकिन इससे पहले जो सेंटेंस दिया हुआ है ही सॉ, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, ये है पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट में होने की वजह से ये वाला सेंटेंस भी पास्ट में ही बनेगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में ना बनकर पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ये रूल होता है कि जब एक प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में ही बनेगी। ही सॉ उसने देखा कि, लड़का, वही लड़का, इसलिए लगेगा द बॉय, क्योंकि उसके लड़के के बारे में एक बार डिस्क्रिप्शन दिया जा चुका है, तो द बॉय लगेगा। इसके बाद रहेगा अदृश्य हो गया है, तो लगेगा हैड, द बॉय हैड डिसअपीयर्ड, अदृश्य होना। डिसअपीयर्ड, उसके कपड़े लेकर, तो लेकर पार्टिसिपल में बनेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। कर या करके आ जाता कभी भी वर्ब में, तो आईएनजी लगाते हैं। टेकिंग हिज क्लॉथ्स, finally being disappointed when he came out, he saw that the boy had disappeared taking his clothes। तो इस तरीके से ये ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।